कुछ रातें होती हैं जो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। सन्नाटा, सड़क पर पसरी गहरी खामोशी और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की सी आवाज। अहमद अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। शहर के बाहरी हिस्से का यह रास्ता हमेशा वीरान रहता था, लेकिन आज रात का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। ठंडी हवा में अजीब सा डर समाया हुआ था और चांद आधे से ज्यादा बादलों के पीछे छिप चुका था। अहमद ने अपनी जैकेट की झिप ऊपर खींची, पर ठंडी हवा की सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे माँ की बात याद आई। बेटा, ज्यादा देर रात को बाहर मत रहा कर, रास्ता सुनसान है, खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। उसने मुस्कुराकर बात टाल दी थी, लेकिन अब उस सुनसान रास्ते पर हर परछाई डराने लगी थी। तभी अचानक उसकी नज़र आगे पड़ी। सड़क के किनारे एक सफ़ेद साया। अहमद ने पलकें झपकाईं। सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाइक की रफ्तार धीमी हुई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वहाँ सड़क के किनारे एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद शादी का जोड़ा पहने। उसका दुपट्टा ज़मीन पर फैला हुआ था और लंबे काले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। हवा का एक झोंका आया और दुपट्टा हल्का सा हिला। उसकी कलाई पर सोने की चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दी। अहमद का गला सूख गया, सांस रुकने लगी। वो डरते डरते बाइक से उतरा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सड़क की खामोशी और भारी हो गई। बहन जी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। सब ठीक है? आप यहाँ इस वक्त अकेली? लड़की ने धीरे धीरे चेहरा उठाया, आंखें बड़ी और गहरी, काजल से भरी हुई, लेकिन डर और थकान से सुर्ख। आंसुओं की नमी उनमें अब भी चमक रही थी। मुझे घर नहीं जाना। उसकी धीमी और कांपती हुई आवाज़ हवा में तैर गई। अहमद कुछ क्षण खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्या हुआ? आप यहाँ इस वीराने में अकेली क्यों बैठी हैं? लड़की के होंठ कांपे। उसने निगलते हुए कहा, मेरे घर वाले मुझे एक नशेड़ी के साथ पैसों के लिए शादी करवाना चाहते हैं। मैं भाग आई हूँ, वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। अहमद कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में इतना दर्द, इतनी बेबसी थी कि दिल पिघल गया। चलिए, अहमद ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। रात का वक्त है, खतरा भी हो सकता है। मेरे साथ आइए। लड़की ने सिर हिलाया, डर और संकोच के साथ बोली, नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। अहमद ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा। आप बोझ नहीं हैं। कभी कभी अजनबी लोग ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अहमद ने बाइक का पिछला हिस्सा साफ किया और उसे बैठने का इशारा किया। रात की ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई निकल रही थी। सड़क पर सिर्फ इंजन की आवाज़ गूंज रही थी और पीछे बैठी लड़की की चुप्पी अहमद के दिल को भारी कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद अहमद के घर के दरवाजे पर बाइक रुकी। उसने धीरे से गेट खोला। माँ ने दरवाजे से झांका। आंखों में सवाल थे, लेकिन अहमद की नज़र देखकर चुप रह गईं। उस रात अहमद की आंखों में नींद नहीं आई। वो छत पर लेटा आसमान को देखता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और जहन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाका है या इस रात में कोई गहरा राज छुपा है? सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से झांक रही थी, लेकिन अहमद की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात करवटें बदलते हुए उसने बस एक ही चेहरा देखा था, वो लड़की जो पिछली रात उसके साथ इस घर में आई थी। उसका डर, उसकी थरथराती आवाज़ और उसकी आंखों में छिपी बेबसी, सब उसकी सोच पर हावी हो गए थे। अहमद उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। उसकी माँ पहले से वहाँ खड़ी थी, चाय बनाते हुए बार बार उसकी तरफ देख रही थी। कौन है वो लड़की अहमद? माँ ने आखिरकार धीमी आवाज़ में पूछा, जिसमें सवाल से ज़्यादा चिंता थी। अहमद ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज़ में बोला, माँ, वो अकेली थी, सड़क पर बैठी रो रही थी। घर वाले उसे ज़बरदस्ती एक नशेड़ी से शादी करा रहे थे। मैंने बस उसे यहाँ ले आया। माँ ने एक लंबी नज़र डाली, फिर बिना कुछ कहे चाय के कप मेज़ पर रख दिए। अच्छा किया तूने, लेकिन बेटा अजनबी है, थोड़ा संभल कर रहना। अहमद ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कुछ सही किया हो। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई।
वो लड़की सफ़ेद जोड़े में चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अहमद ने नरमी से कहा, आइए, आप आराम कर लें, नाश्ता मैंने रखवा दिया है। लड़की ने नज़रें झुका लीं, धीरे से बोली, धन्यवाद, लेकिन मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। अगर किसी ने देख लिया तो। अहमद ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप यहाँ सुरक्षित हैं। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ सीधी नज़र से देखा। उसकी गहरी डरी हुई आंखों में भरोसे की हल्की सी चमक थी। आपका नाम क्या है? अहमद ने धीरे से पूछा। हिना, उसने बहुत धीमे कहा, जैसे उसका नाम बोलने से भी डरती हो। हिना। अहमद ने नाम दोहराया और उसके होंठों पर अनजानी मुस्कान उभर आई। उस दिन से घर में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। हिना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में रहती, लेकिन घर में उसकी मौजूदगी का एहसास हर कोने में था। सुबह सुबह रसोई से आती हल्की आवाज़ें, बच्चों की तरह मासूम बातें करती उसकी धीमी सी आवाज़, और उसके चेहरे पर चुपचाप खिलती मुस्कान, सब अहमद को अजीब तरह से अपनी तरफ खींचने लगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और अहमद को महसूस भी नहीं हुआ कि कब उसने इस अजनबी के लिए अपने दिल में जगह बना ली थी। एक शाम जब आसमान पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, अहमद ने हिना को छत पर खड़ा पाया। हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था और वो दूर कहीं नज़रें टिकाए खड़ी थी। बारिश पसंद है आपको? अहमद ने धीरे से पूछा। हिना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है, मिट्टी, आसमान, यहाँ तक कि दिल भी। अहमद उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कभी कभी बारिश भी दर्द धो नहीं पाती। हिना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। एक पल के लिए जैसे दोनों के बीच की खामोशी ने 1000 बातें कह दीं। कुछ महीनों में ये खामोशी दोस्ती में बदली और दोस्ती ने मोहब्बत का रंग लेना शुरू कर दिया। अहमद ने पहली बार हिना की मुस्कान को महसूस किया, जो अब उसके लिए सबसे कीमती चीज़ बन गई थी। 1 साल के भीतर उन्होंने निकाह कर लिया। मोहल्ले में बातें हुईं, कुछ ने ताने दिए, लेकिन अहमद को परवाह नहीं थी। उसके लिए हिना सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। समय बीतता गया और उनका छोटा सा घर खुशियों से भरने लगा। 3 प्यारे बच्चों की किलकारियों से वो घर अब पहले जैसा खामोश नहीं रहा। लेकिन हर रोज़ सुबह एक सवाल अहमद के मन में उठने लगा। हर सुबह हिना उसके हाथ में एक सोने का सिक्का रख देती, बिना कुछ कहे। शुरुआत में अहमद ने सोचा शायद कहीं से बचा कर रखती होगी, लेकिन जब ये सिलसिला महीने दर महीने चलता रहा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। ये सिक्के कहाँ से आती है? वो सवाल सिर्फ अहमद के दिल में गूंजता रहा, लेकिन उसने कभी हिना से पूछा नहीं। उसे क्या पता था कि ये सिक्के ही उसकी खुशियों की जड़ बनने वाले थे और आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी को खामोश अंधेरों में धकेल देंगे। समय किसी तेज़ बहती नदी की तरह बीतता गया। 3 साल हो चुके थे और अहमद और हिना की ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। तीनों बच्चों की किलकारियाँ घर के हर कोने में गूंजतीं और हर सुबह हिना की मुस्कान उनके घर में रोशनी भर देती। लेकिन एक चीज़ थी जो अहमद के दिल में हमेशा सवाल की तरह चुभती रहती, सोने के सिक्के। हर सुबह जब वो काम पर जाने से पहले तैयार होता, हिना चुपचाप उसके हाथ में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रख देती। न वो कुछ कहती, न अहमद पूछता। शुरुआत में उसे लगा शायद बचपन से बचा कोई गहना बेचकर पैसे ला रही होगी, लेकिन जब ये सिलसिला सालों तक बिना रुके चलता रहा, उसका मन बार बार सवालों में उलझने लगा। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी नज़र टेबल पर रखे सिक्कों के ढेर पर पड़ी। हर सिक्का अलग था, लेकिन उन सब पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सिक्कों को हाथ में लेकर सोचने लगा, ये आते कहाँ से हैं और क्यों? हर सुबह हिना कमरे में दाखिल हुई। बच्चों की हंसी के बीच उसकी मुस्कान हमेशा की तरह मासूम थी। अहमद ने एक पल को सोचा कि उससे पूछे, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसके दिल ने कहा, शायद ये उसका कोई राज हो। अगर बताना होगा तो वो खुद बता देगी, लेकिन किस्मत की चाल कोई नहीं समझ सकता। एक दिन जब काम का बोझ बढ़ गया और अहमद की नौकरी चली गई, घर का खर्च उठाना मुश्किल होने लगा।
हिना रोज की तरह सिक्का देती रही, लेकिन अहमद के मन में अब बेचैनी और बढ़ने लगी। हिना, उसने एक रात धीमी आवाज में कहा, तुम ये सिक्के कहाँ से लाती हो? क्या क्या कोई मुसीबत तो नहीं है? हिना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरी खामोशी थी। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बस भरोसा रखना होगा, बाकी सब ठीक है। लेकिन भरोसा भी तभी तक टिकता है जब दिल में डर ना हो। अगले दिन मोहल्ले के एक बूढ़े मौलवी से मुलाकात हुई। वो हमेशा मस्जिद के बाहर बैठा तस्बीह फेरता रहता था। अहमद ने सोचा, शायद वो कोई रास्ता बता सके। मौलवी साहब, अहमद ने संकोच से कहा, मेरी बीवी है और कुछ अजीब हो रहा है। बूढ़े मौलवी ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्या अजीब हो रहा है बेटा? अहमद ने पूरी कहानी बताई। रोज सुबह का सोने का सिक्का, अजीब नक्काशी और हिना का कभी कुछ न कहना। मौलवी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तस्बीह की गति तेज कर दी और बोला, बेटा, कुछ बातें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। मैं तुझे कुछ अमल बता सकता हूँ। अगर तेरी बीवी इनसे परेशान होती है तो समझ लेना कि मामला सामान्य नहीं है। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। मौलवी साहब, आपका मतलब? मौलवी ने उसकी तरफ गहरी नज़र डाली। तू जो देख रहा है वो सच है, पर सच्चाई तेरे सोच से भी गहरी है। उस रात अहमद ने घर आकर वैसा ही किया जैसा मौलवी ने कहा था। कुरान की आयतें पढ़ीं, कुछ दुआएं की और वो अमल दोहराया जो उसे बताया गया था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन फिर हिना की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रातों को चीख कर उठ जाती, कभी बच्चों को गले लगाकर रोने लगती तो कभी खामोशी में बैठकर दीवार को घूरती रहती। अहमद का दिल डर से कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तीसरी रात जब हिना बेहोश होकर जमीन पर गिरी, अहमद घबराकर भागा और मौलवी के पास पहुंच गया। मौलवी साहब, उसकी आवाज कांप रही थी, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बूढ़े मौलवी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मामला आसान नहीं है। तेरी बीवी इंसान नहीं है। अहमद के कानों में जैसे बम फट गया। क्या मतलब, इंसान नहीं? मौलवी ने गंभीर नज़रों से उसे देखा। वो जिन्न है? अहमद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, वो इंसान है। लेकिन मौलवी ने सिर्फ इतना कहा, सच से भाग मत अहमद, अब तुझे तय करना है कि तू इस सच का सामना कैसे करेगा। उस रात घर लौटते वक्त अहमद का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, हिना का, और उसके मन में गूंजता वही सवाल, क्या सच में वो इंसान नहीं? घर का माहौल अब वैसा नहीं रहा था। अहमद जब लौटा तो घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बच्चे अपने कमरे में दुबके हुए बैठे थे और हिना कमरे के कोने में ज़मीन पर बैठी थी, सिर झुकाए, बाल बिखरे हुए और चेहरा उतना ही फीका जितना फीकी चांदनी। अहमद के कदम अनजाने डर से रुक गए। उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हिना ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी, जैसे रात भर रोई हो। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम मौलवी के पास गए थे, है ना? अहमद का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। हिना उठी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो अहमद को अंदर तक झकझोर रही थी। तुम सोचते हो मैं तुम्हें नहीं समझती, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा। तुम्हें शक हो गया है मुझ पर? अहमद ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम मुझे सच बताओ हिना, ये सब क्या है? रोज़ सुबह वो सिक्के, तुम्हारी तबीयत का अचानक बिगड़ना, लोग कहते हैं। उसकी आवाज़ कांप गई। लोग कहते हैं कि तुम इंसान नहीं हो। हिना कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। कमरे की दीवारें जैसे उस एक वाक्य के बोझ से कांप उठीं। अहमद वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने अचानक उसके सीने पर बोझ डाल दिया हो। लेकिन हिना ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। 8 साल हो गए, 8 साल।
क्या मैंने कभी तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया? अहमद के होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैंने तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारा साथ दिया। हिना की आवाज अब भीगी हुई थी। हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हारे सपनों को पूरा किया, और तुम मुझे एक शक की निगाह से देख रहे हो? अहमद ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में डर और शक का मिला जुला तूफान था। तुमने मुझसे ये सच छुपाया है ना? ये झूठ नहीं तो और क्या है? मैं किसी जादू में नहीं रह सकता। तुम चली जाओ। हिना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अहमद, ये मत कहो। जो कुछ भी है, मैं तुमसे छुपा नहीं रही, लेकिन मुझसे मेरी पहचान मत छीनो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा दिल भी एक दिन यही पुकारेगा कि मैंने क्या खो दिया। अहमद ने गुस्से में नज़रें फेर लीं। चली जाओ। हिना की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बच्चों की तरफ देखा, जो दरवाजे की ओट से कांपती नज़रों से ये सब देख रहे थे। वो उनके सिर पर हाथ रखकर बोली, याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने कमरे की सांस खींच ली हो। हिना वहां नहीं थी। पहली बार घर में सन्नाटा घुटन देने लगा था। अहमद ने चैन की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये सोच ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उस रात जब अहमद बच्चों के कमरे में गया तो कमरा खाली था। न छोटे छोटे खिलौनों की आवाज़, न बच्चों की मासूम हंसी, बस सन्नाटा। टेबल पर एक छोटा सा कागज़ रखा था। कांपते हाथों से अहमद ने उसे उठाया। प्यार और वफा का इम्तिहान हर इंसान नहीं जीत पाता। तुमने मुझे दूर किया, पर बच्चों को भी साथ ले जाना पड़ा। एक दिन तुम समझोगे अहमद, लेकिन तब सिर्फ पछतावा बचेगा। कागज़ हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। अहमद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। हिना, नहीं, लौट आओ। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस रात घर में सिर्फ खामोशी थी और एक टूटा हुआ आदमी जिसने अपनी जिद के हाथों सब कुछ खो दिया था। घर अब वैसा नहीं रहा था। दीवारों पर बच्चों की खिलखिलाहट की गूंज अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। हर कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने वहां की रूह खींच ली हो। अहमद चुपचाप सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हिना और उसके बच्चे अब इस घर में नहीं हैं। रात को जब भी नींद आती, बच्चों की आवाज़ें उसके कानों में गूंज जातीं। अब्बू, खेलो ना हमसे। अब्बू, देखो मैंने क्या बनाया। वो नींद में घबराकर उठ जाता, लेकिन कमरा हमेशा खाली मिलता। दिन बीतते गए, लेकिन अहमद का दर्द और गहरा होता गया। उसने काम पर जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। घर की हर चीज़ उसे हिना की याद दिलाती। रसोई में रखा वो कप जिसमें वो हर सुबह उसके लिए चाय बनाती थी। बच्चों के कमरे में रखा छोटा सा बैग जिसमें स्कूल की किताबें अब भी रखी थीं, और दीवार पर टंगा वो फ्रेम जिसमें उनकी शादी की तस्वीर थी, मुस्कुराते चेहरे, लेकिन अब बस दर्द का सबब। कभी कभी देर रात जब घर पूरी तरह खामोश होता, अहमद को महसूस होता कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर जाती, जैसे कोई अदृश्य साया उसके करीब आ गया हो। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को जोर से हिलाया। अहमद ने चौंक कर इधर उधर देखा, और फिर उसे वो जानी पहचानी खुशबू आई, वही खुशबू जो हिना के बालों से आती थी। हाँ, हिना, उसकी कांपती आवाज़ कमरे में गूंजी। कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी और हवा की सरसराहट। अगले दिन वो फिर मौलवी के पास गया। आंखों में दर्द और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मौलवी साहब, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, मैंने गलती कर दी, बड़ी गलती। उसे वापस लाने का कोई तरीका है? मौलवी ने लंबी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा। बेटा, जिन्न के साथ रिश्ते आसान नहीं होते। वो लौट सकती है, लेकिन उसका गुस्सा अब शांत करना मुश्किल होगा। और अगर वो लौटी तो शायद वैसी नहीं होगी जैसी गई थी। अहमद ने सिर झुका लिया, आंसू गालों पर बहने लगे।
मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। उस रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, अचानक लाइट झपकी और कमरे में अंधेरा छा गया। हवा का झोंका तेज हो गया। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर और उम्मीद के बीच कांपती आवाज में कहा, हिना, क्या तुम हो? कमरे में एक ठंडी आहट गूंजी और फिर एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, अहमद। वो आवाज वही थी, वही जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी। अहमद ने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हिना, प्लीज एक बार आ जाओ, देख लो मुझे, माफ कर दो। उसकी आवाज टूट गई और वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। कुछ पल की खामोशी के बाद कमरे की हवा भारी हो गई। पर्दे अपने आप उड़ने लगे, खिड़कियां तेजी से बंद हो गईं और उसके सामने हल्की सी परछाई बनने लगी। सफ़ेद लिबास में, लंबे खुले बाल, लेकिन चेहरा धुंध में छुपा हुआ। तुम? अहमद की सांस रुक गई। तुम लौट आई। लेकिन उस परछाई ने सिर्फ इतना कहा, तुमने भरोसा तोड़ा अहमद, अब सिर्फ सजा बाकी है। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में डर और पछतावे का सैलाब उमड़ आया। मुझे माफ कर दो हिना, मैंने गुस्से में, शक में तुम्हें खो दिया। मुझे एक मौका दो, बस एक मौका। परछाई ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर हवा में गायब हो गई। अब घर में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अहमद को यकीन हो गया था, हिना अब भी यहीं है, कहीं आसपास। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही, और वो डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस रात के बाद अहमद की जिंदगी एक अजीब से डर और बेचैनी में बदल गई। घर अब महज एक ढांचा लगने लगा था, लेकिन हर कोने में, हर दरार में उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, घर का माहौल बदलने लगता। हवा भारी हो जाती, दीवारों से जैसे हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देती, और वो खुशबू, वही जो हिना के बालों से आती थी, पूरे घर में फैल जाती। अहमद कई बार सोचता कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर चीज़ें खुद ब खुद होने लगीं। एक शाम जब वो रसोई में पानी पीने गया, अचानक पीछे से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, खाली कमरा और उसकी अपनी धड़कनों की आवाज़। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ कांपी। उस रात नींद में अहमद को लगा कि किसी ने उसके माथे को हल्के से छुआ। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में सिर्फ अंधेरा था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अहमद। वो डर से पसीने पसीने हो गया और घबराकर बोला, कौन कौन है वहाँ? हिना, क्या तुम हो? एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। अगले दिन अहमद ने फिर मौलवी से मिलने का फैसला किया। उसकी आंखें लाल थीं, नींद और डर ने उसका हाल बुरा कर दिया था। मौलवी साहब, वो वापस आ गई है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उसकी मौजूदगी महसूस करता हूँ, लेकिन अब वो वैसी नहीं है। वो सिर्फ खामोश नहीं, गुस्से में है। मौलवी ने तस्बीह रोक कर गहरी नज़र से अहमद को देखा। मैंने तुझसे कहा था बेटा, जिन्न का भरोसा टूट जाए तो उनका गुस्सा इंसान की समझ से बाहर हो जाता है। अब जो भी होगा आसान नहीं होगा, कोई तरीका बताइए। अहमद ने कांपते हाथों से उनका दामन पकड़ लिया। मुझे माफ़ करवा दीजिए, बस एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। मौलवी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन याद रखना, अब वो वैसी हिना नहीं रही। उसका गुस्सा और उसका दर्द अब उसे एक अलग रूप दे चुका है। उस रात अहमद घर लौटा तो पूरे घर में सन्नाटा था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन फिर वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हिना, उसकी आवाज़ टूट रही थी, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, मुझसे नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ एक बार सामने आ जाओ। कुछ पल की खामोशी के बाद कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकीं और हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें धुंध में बदलने लगीं। और फिर वो नज़र आई। धीरे धीरे कमरे के कोने में धुंध घनी होने लगी और उसमें से एक आकृति बनने लगी। सफ़ेद लिबास में वही हिना, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। आंखें गहरी लाल और चेहरा इतना ठंडा कि रूह कांप जाए। अहमद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली, हिना,
वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, हर कदम पर ज़मीन जैसे कांपने लगी। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया अहमद। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, लेकिन उसमें दर्द भी छुपा था। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, प्यार, साथ, और तुमने मुझे दगा दी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोला, मैं डर गया था हिना। मैंने गुस्से में सब कहा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हिना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। माफ़ी? उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें लगता है इतना आसान है? जो टूटा है वो ऐसे नहीं जुड़ता। अहमद उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है और उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगती है, तेज़, कान फाड़ देने वाली हंसी। मेरे बच्चे, अहमद चीखा। कहाँ हो तुम? मुझे दिखो प्लीज़। लेकिन जवाब में बस एक आवाज़ आई, धीमी और ठंडी। अब सब खत्म हो चुका है अहमद, अब सिर्फ अंधेरा बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद काले बादलों में पूरी तरह छिप गया था और घर के चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। न कोई आवाज़, न हवा का कोई झोंका, बस एक बोझिल सा सन्नाटा जो सीने पर पत्थर की तरह दबा जा रहा था। अहमद कमरे के बीचों बीच खड़ा था, आंखों में थकान और चेहरे पर टूटन साफ झलक रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे हर सांस के साथ सीने में जलन हो रही हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हिना प्लीज़, अब और मत डराओ। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफ़ कर दो। बस एक बार बच्चों को लौटा दो। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पूरे घर में तेज़ हवा का झोंका उठा। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं, दरवाजे ज़ोर से पटकने लगे और कमरों की लाइट्स बार बार झपकने लगीं। अहमद ने डर के बावजूद आंखें बंद करके ज़ोर से पुकारा, हिना, सुन रही हो ना? प्लीज़ एक बार सामने आ जाओ, प्लीज़। धीरे धीरे हवा में फिर वही जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी और कमरे के कोने में धुंध का एक घेरा बनने लगा। धुंध घनी होती गई और उसमें से हिना का चेहरा उभर आया। लेकिन ये वही हिना नहीं थी जिससे अहमद ने मोहब्बत की थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, चेहरे पर ठंडापन और दर्द का साया, और बाल हवा में बेतहाशा लहर रहे थे। अहमद की सांसें अटक गईं और वो कांपते हुए बोला, हिना, मैं सच में पछता रहा हूँ। तुम्हारे बिना ये घर, ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। हिना की आवाज़ हवा में गूंजी, ठंडी लेकिन कहीं ना कहीं टूटन से भरी। पछतावा हमेशा देर से आता है अहमद, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अहमद ने आंसुओं में भीगी आंखों से उसके करीब कदम बढ़ाए। नहीं, ऐसा मत कहो, एक मौका और दे दो प्लीज़, मैं सब ठीक कर दूंगा। हिना की आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी नरमी झलकी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। तुमने भरोसा तोड़ा अहमद, और भरोसा कभी वापस नहीं आता। अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, तेज़, दर्दनाक और दिल को चीर देने वाली। आवाज़ हर दिशा से आ रही थी, जैसे पूरा घर उन मासूम आवाज़ों से भर गया हो। अब्बू देखो, हम यहाँ हैं। अब्बू हमारे साथ खेलो। अहमद बेकाबू होकर कमरे में इधर उधर भागा। बच्चों, मेरे बच्चों, प्लीज़ सामने आओ, प्लीज़। लेकिन उसके हाथ सिर्फ हवा को छू पाए, खाली और ठंडी हवा को। फिर सब थम गया। न हवा, न आवाज़, न कोई आहट, बस एक सन्नाटा जो चीखों से भी ज़्यादा खतरनाक था। अहमद धीरे धीरे घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसकी आवाज़ टूटी और बेसहारा हो चुकी थी। हिना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। सुबह की किरण घर में दाखिल हुई, लेकिन अब वो घर सिर्फ एक खाली खोल था। दीवारें खामोश, कमरों में कोई हलचल नहीं, और एक टूटा हुआ आदमी जो अपनी जिद और शक की वजह से सब कुछ खो चुका था। पड़ोसी कहते हैं कि आज भी उस घर से रात के सन्नाटे में आवाज़ें आती हैं, बच्चों की मासूम खिलखिलाहट और एक टूटी हुई आवाज़, हिना लौट आओ। और फिर हवा में गूंजती धीमी ठंडी फुसफुसाहट, भरोसा दोबारा कभी नहीं बनता।